नमस्कार दोस्तों, उम्मीद होगा अच्छे होंगे आप। मैंने विभाज्यता का नियम बता दिया पिछली वाली क्लास में, उसी पे आज क्वेश्चन चर्चा करेंगे कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसके लिए सिंपली देखिए, हमने नियम तो बता दिया पिछली वाली क्लास में। जो नियम जिनको नहीं पता वो पिछली वाली क्लास जाकर डिविजिबिलिटी रूल का देख लें। इसके लिए हम सिंपली चेक करेंगे। 3 के विभाज्यता का नियम मैंने आपसे बताया है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य तो संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसको हम जोड़ेंगे 5 3 8 6 14 2 16 16 प्लस पी 16 प्लस पी को अगर हम 3 से देखेंगे विभाज्य है तो संख्या भी है, लेकिन यहाँ पे शर्त लगा रखा है पी के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच का अंतर। तो देखिए यहाँ पे हम संख्याएं 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं। तो अगर यहाँ 0 रखें तो संख्या विभाज्य नहीं होगी, 16 3 से नहीं विभाज्य जाएगी। इसलिए हम अगर अधिकतम मान यहाँ पे देखें 9 भी रखें, 16 9 25 नहीं जाएगा, तो 8 रखें अधिकतम मान, तो 16 8 24, तो 24 हमारा 3 से चला जाएगा भाग। और न्यूनतम मान अगर यहाँ पे 2 रखें, 1 रखेंगे 16 1 17 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 2 रखें 16 2 18, तो 3 6 के 18, तो अधिकतम मान हमारा 8 आ गया, न्यूनतम मान हमारा 2 आ गया। तो हमारे अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर पूछा, तो अधिकतम मान का वर्गों के बीच का अंतर पूछा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 64 में से 4 गया 60। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपली है 3 की विभाज्यता का नियम, लेकिन वही सेम कंडीशन है, बस वहाँ पे अंतर पूछा था, वहाँ यहाँ पे वर्गों का योगफल। तो इसको भी देखिए उसी तरह सेम करेंगे। इसको हम ऐड करेंगे 4 और 5 9 8 17 17 2 19 19 प्लस के 19 प्लस के को हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लें न्यूनतम मान तो 20 हो जाएगा, 20 3 से विभाज्य नहीं जाएगा। अगर हम 2 लें के का मान तो 19 तो 21 21 3 से विभाज्य चला जाता है। और अधिकतम मान अगर हम 9 लें तो 19 और 9 28 हो जाएगा, तो भी नहीं जाएगा। अगर हम अधिकतम मान 8 लें तो 19 और 8 जोड़ेंगे 27, 27 भी हमारा 3 से विभाज्य चला जाएगा। इसलिए अधिकतम मान 8 और न्यूनतम मान 2, इन दोनों का क्या बोला है, स्क्वायर का योगफल। तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1। सवाल सेम था लेकिन कंडीशन अलग अलग थी। वहाँ पे माइनस पूछा था, मतलब घटाने के लिए बोला था, यहाँ पे जोड़ योगफल बोला था। अगली क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, संख्या 3 4 2 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। यहाँ भी सेम कंडीशन दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो संख्या है हमारी 3 4 2 6 की, तो इसको 6 से विभाज्य हो लेकिन 5 से नहीं। तो देखिए 6 की विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंत में 0 2 4 6 8 आनी चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम अभी मैंने पीछे बताया कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य तो संख्या 6 से और संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 6 की विभाज्यता का नियम होगी, बता दिया, 2 के नियम और 3 के नियम। तो सिंपली देखिए, अगर हम इसको देखें 3 4 2 6 की, अगर इसको हम यहाँ पे ऑप्शन से जाएं तो 3 4 2 6 की, तो यहाँ पे हमने बताया की का मान 0 2 4 6 8 रख सकते हैं, 0 2 4 6 8, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे तो 9 ऐसे ही कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बेकार हो गया। अब 4 6 4 4 4 ऑप्शन 2 बार रिपीट कर गया है, तो पहले 4 को ही ले लेते हैं। तो 3 4 7 2 9 6 15 15। अब देखिए 3 4 7 2 9 9 6 15 15 को अगर 15 4 19 19 थोड़ी ना जाएगा 3 से। तो 3 4 7 2 9 6 15 15 और 6, अगर की का मान 6 ले लें तो 15 6 21, 3 से भी जाएगा और अंत में 6 है तो 2 से भी जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक नियम से बताया हूँ, डिविजिबिलिटी रूल हमारी पिछली वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लें और ध्यान से पढ़ें। देखिए, पढ़ने से थोड़ी ना होता है, इनका भी वीडियो देख लें, उनका किसी का भी वीडियो आप देखिए, लेकिन एकदम नॉर्मल वे से देखिए, आराम से आपको हो जाएगा। धांधा से थोड़ी ना होता कि मैं 10 दिन में सीख लूँगा, मैं 20 दिन में, मैं 2 महीने में कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, कोई मैं अपना खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 से विभाज्यता का नियम है कि का वह मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 1 0 0 5 x 4
8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x का मान गया, x का सबसे छोटा अपूर्णांक। देखिए यहाँ भी कंडीशन लगा दी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। दिमाग क्या होना चाहिए? दिमाग होना ये चाहिए कि हमें डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो देखिए कुछ लोग तो इसको डायरेक्ट भाग देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट भाग देंगे तो हम भाग देते रह जाएंगे। अब इसके लिए हम सिंपली ऐसे जाएंगे। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि अंत की 3 संख्याएं, अंत की 3 संख्या किससे हो? 8 से विभाजित हो। तो अब यहाँ पे देखिए x का न्यूनतम मान लेना है। तो अगर ऑप्शन से जाए हम 0 ले लें x का मान, तो क्या 8 6 के 48 बचा 2 और 8 3 24, तो x का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा? 0। अगर 1 ले तो 1 3 34 हो जाएगा, 8 6 48 और 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे 42a 48b a इज ग्रेटर देन संख्या 11 से विभाजित। देखिए 11 से विभाजित करना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया a बड़ा होना चाहिए किससे? 20 से। a बड़ा भी होना चाहिए 20 से और संख्या 11 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए सिंपली हम क्या करेंगे भैया, इसको देखिए। अब हम 11 का नियम भी आपको कहेंगे सर नहीं आता है, तो 11 का नियम ये होता है कि अल्टरनेट संख्याएं, अल्टरनेट संख्याओं का मतलब ये होता है कि a वाली इस तरह से संबंध होता है इन संख्याओं का, ऐसे इसी को अल्टरनेट कहते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे 4 प्लस a और 8, 8 4 12 प्लस a, और यहाँ पे देखेंगे 2 4 6 प्लस b। देखिए यहाँ पे कंडीशन बोला a का न्यूनतम मान भी और b से बड़ा भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12 अगर 11 से विभाजित करना है तो 11 का नियम होता है, मतलब विभाजित या तो संख्या 0 आए या 11 का कोई फैक्टर हो, मतलब 11 से कुछ संख्या भाग जानी चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या रख लें कि ये 6 कट जाए, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से जाए 5 लें, क्या ले लें? 5, तो 12 5 17 और 17 ले लें। यहाँ b का मान हम क्या ले लें? 0। 17 6 प्लस 0 6 हो गया, 17 में से 6 गया 11, 11 हमारी संख्या 11 से भाग जाएगी। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल एग्जाम में अब फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चन को करने के लिए आपको जब बेसिक ही फंडा नहीं पता होगा तभी तो कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए बेसिक जरूर। यहाँ पे देखिए 72 से बोल रहा है, तो 72 का क्या हम इसका फैक्टर बना सकते हैं? 8 और 9 दोनों को प्राइम फैक्टर से अभाज्य संख्या, एक किसी व किसी से भाग नहीं जाएंगे। तो 8 9 72। तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखा है, ना न्यूनतम ना अधिकतम। तो 8 के नियम से जाएंगे तो लास्ट की 3 संख्या, तो 7 8 y को अगर 8 से भाग दें तो 8 9 72 बचा 6। अब यहाँ y का कोई भी मान ले लें, y का मान अगर लें 4 तो 8 8 64, तो y का मान हमने ले लिया 4 64, क्योंकि 8 से भाग जाएगा। अगर y का मान 4 ले लिया, अब 9 से विभाज्यता का नियम होता है सभी संख्याओं का सम। तो यहाँ पे देखिए अब इसको जोड़ेंगे, 9 8 17 17 5 22 22 3 25 25 6 31 31 7 38, 31 और 7 38 38 8 46 46 4 50 प्लस x का मान क्या ले लें हम? जो 9 से विभाज्य हो तो 9 6 के 54, x का मान 4 ले लें। क्या ले लें? x का मान भी 4, तो 54 विभाजित हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए दोनों का मान 4 आ गया, x का भी मान और y का भी मान, x का भी मान 4 y का भी मान 4। तो 4 चौके इसको रख देंगे यहाँ पे, सेटिस्फाई करेंगे तो 4 चौके 16, 4 3 12, 16 में से 12 गया 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।